देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड का है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्योर सिलिका है उस सिलिका में कितने आइटम है, 5 × 10⁻28 आइटम्स पर मीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में इतना सिलिका आइटम है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि 1 ppm का कंसंट्रेशन का जो बोरान है उसको मिलाया जाता है। मिलाने के बाद आपको क्या बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, पूरे जो सिलिका क्रिस्टल है इसमें कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी, किसकी, बोरान की, और इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, 2 काम करने हैं। तो चलो कैसे करते हैं, जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। एक बात याद रखना, जो नंबर ऑफ होल्स होगा ना वो क्या होगा, जो हमारे पास Ni दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दें और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उससे डिवाइड कर दें, बस हमारा n टाइप्स और p टाइप्स के लिए हो जाएगा। तो चलो फिर जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, प्योर SI, प्योर सिलिका क्रिस्टल, सिलिका क्रिस्टल, प्योर सिलिका क्रिस्टल कितने आइटम्स हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ प्योर सिलिका क्रिस्टल कितने हैं, 5 × 10⁻28 आइटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें मिलाना क्या है, 1 ppm का क्या मिलाना है, बोरॉन मिलाना है। तो 1 ppm में क्या होता है, 1 ppm का मतलब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। 1 ppm का मतलब है कि 1 पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब है कि एक जो हमारे पास मिलियन होता है 10⁻6 होता है, यानी 10 लाख होता है, यानी 1 भाग 10 लाख में है, 1 भाग 10 लाख में है, समझ रहे हो ना, 1 भाग 10 लाख में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, याद रखना मिलियन का मतलब है 10⁻6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, समझ गए। अब हमारे पास क्या है कि ये जो बोरॉन है, जब हमारे पास 1 भाग किसका है, सिलिका क्रिस्टल का है, तब हमारे पास इतना बोरान मिला गया है 1/10⁻6, लेकिन हमारे पास टोटल सिलिका क्रिस्टल कितने हैं, ये हैं। तो हमें क्या निकालना होगा, कितना टोटल हमारे पास बोरान मिलाया गया है इन क्रिस्टल में। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ बोरान, क्या है, बोरान क्रिस्टल इन SI कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻28 और इसका 1/10⁻6। ये समझ में आया कि नहीं आया। जब हमारे पास एक सिलिका क्रिस्टल था तब हमने 10⁻6 बोरान मिलाया था, यानी एक सिलिका क्रिस्टल में इतना हमको बोरान मिलाना था, लेकिन टोटल सिलिका क्रिस्टल कितने हैं, कितने आइटम हैं, इतने हैं। तो हमें निकालना होगा कि इसमें जो हमारा सिलिका क्रिस्टल इतने आइटम है इसमें कितना बोरान मिलाया गया है। तो ये कैसे निकल आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ से देखोगे तो कट जाएगा, 10⁻6 कट जाएंगी और यहाँ पर बचेगा 5 × 10⁻22। समझ गया ना, 6 पावर कम हो जाएंगी इसकी। ये हमारे पास आ गया क्या, कि जो हमारे पास सिलिका क्रिस्टल था इतना, उसमें हमने कितना बोरान मिलाया है, यही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, यही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, जो हमारे पास ये निकल गया है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, 10⁻22। ये समझ लिया तो काम हो गया। ठीक, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया मेरे। अब हमें क्या निकालना है कि हमारे पास कंसंट्रेशन निकालनी है होल्ड की। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो इसको हम क्योंकि N टाइप हो या P टाइप हो, कोई भी हो, दोनों लिखा हुआ है, तो ये लिख देंगे N
इसको H बना देते हैं ना, जिससे होल्स पता रह जाए। तो ये क्या होगा हमारे पास, जो Ni दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दिया जाए और डिवाइड किससे करोगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं। क्या निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम Ne कह सकते हैं। तो यहाँ पर Ne है, ठीक है। तो हमारे पास इसको निकालना है, ठीक। चलो फिर पुट कर यहाँ से NH इज इक्वल टू क्या आएगा ये मेरे पास 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर, और डिवाइड किससे करोगे, ये हमारे पास कितना है 5 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा कितना है, 15 का स्क्वायर करोगे 225 आता है, 225। लेकिन 2 पॉइंट के बाद हमें लगाना होगा पॉइंट, नीचे क्या आएगा 5 आएगा। अब 16 दूना 32 होता है, ये 32 हो जाएगा, 22 कम हो जाएगा, 10 की पावर 10 बचेगा। समझ गए, 22 पावर ये है, ये 32 हो जाएंगी, तो कितने बचेंगे, ये बचेगा। अब इसको काटो, तो यहाँ पर पॉइंट कितना आएगा 4 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 2 बचेगा, 5 आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक। आज ज़्यादा लोग आए हुए हैं घर, इस वजह से शोर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसा है बिल्कुल ऐसे ही करना है, और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, बल्कि 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था, नंबर ऑफ प्योर क्रिस्टल जो दिए गए थे उनको लिखना था। फिर इसने बोला था कि 1 ppm में बोरान मिलाया गया है, 1 ppm में। 1 ppm का मतलब है कि 1 पार्ट पर मिलियन में, यानी एक पार्ट जब हमारा सिलिका का था तो उसमें 10 की पावर 6 डिवाइड किया गया था, किससे, बोरान का पार्ट था। लेकिन हमें क्या है, जो सिलिका क्रिस्टल कितने हैं, इतने हैं। टोटल हमें कितना बोरान लगेगा ये निकाल लेंगे, यही जो टोटल बोरान लगेंगे यही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होल कंसंट्रेशन के लिए NH फार्मूला याद रखना, ये हमारे पास दिया होता है Ni का स्क्वायर, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं उससे डिवाइड करना होता है। समझ लो, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी, ठीक है। चलो फिर अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।